हमारे प्रिय विद्यार्थी, आपका संकल्प सिविल सर्विस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने टेस्ट 2 का साइंस का डिस्कशन लेकर आया। मैं हबीब आलम आपको जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में पूछे गए हैं उस सब का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और क्वेश्चन पे जो मैटर हम लिख देते हैं या कुछ फैक्ट्स लिख देते हैं उसको अपने कॉपी पर भी लिखा कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे ना। टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आप अपने कमी को समझें, उसका निदान करें, उसको दूर करें और अभ्यास करें, समय का मैनेजमेंट करें, जिससे परीक्षा में कम समय में अधिक प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आइए एक शानदार टेस्ट की डिस्कशन हम अब करने जा रहे हैं। ध्यान से उसको देखा जाए। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 86। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? बउआ यहाँ धातु शब्द हटा दो, यहाँ रखो तत्व। ठीक है, तो कुचालक पूछ रहा है, तो तांबा और पारा ये उष्मा का सुचालक है, तो कुचालक हो जाएगा सीसा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग पीओपी कहते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है? तो बुझा हुआ चूना की बात कर रहे हो, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो यहां भी कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट वास्तव में क्या है? तो ये संगमरमर है। लेकिन जिप्सम जो है ना, ये CaSO4 2H2 होता है। जब इसको गर्म करोगे ना तो क्या हो जाता है? यह कन्वर्ट कर जाता है CaSO4 हाफ H2O में। तो यही है, तो इसलिए जिप्सम से ही यह बना है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील है, स्टील नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो देखोगे क्या कि इसमें से किसका स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो एक्चुअली में स्टेनलेस स्टील जो होता है वह आयरन, क्रोमियम और निकेल प्लस कार्बन, इसका मिश्र धातु है ना, जिसमें आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है और कुछ कार्बन भी रहता है। तो इसमें देखोगे क्या कि लगभग 76% आयरन पाया जाता है, 18% क्रोमियम पाया जाता है, और जो रेस्ट बच जाते हैं उसमें निकेल और ये आ जाते हैं। तो इस ऑप्शन में देखें तो इसमें लोहा और निकेल दिया हुआ है, लोहा और क्रोमियम दिया हुआ है, तांबा और क्रोमियम दिया हुआ है। तो क्रोमियम और निकेल दोनों ना चाहिए, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर इसका हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, अगर हम लोग देखें कि परमाणु है उसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन यह घूम रहा है।
तो द्रव्यमान संख्या जिसको मास नंबर ऑफ एटम कहते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो देखो तो 2 और 4, तो ये आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता? एंजाइम किस में नहीं होता? तो आप एक बार जान लो कि लाइकेन में होगा, शैवाल में भी होगा, जीवाणु भी एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन चूंकि विषाणु जिसको वायरस कहते हैं इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, क्योंकि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आपको विषाणु। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। फलियां जिसको छेमी कहते हो, छेमी, जैसे मटर का छेमी है, चना का छेमी है, तो ये सब के जो होते हैं वह प्रोटीन का बढ़िया स्रोत होता है, स्टार्च का नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। लोलक घड़ियां यानी पेंडुलम वाली जो क्लॉक है गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त हो जाती है? तो आप जान लीजिए कि उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2πL/g होता है। तो गर्मी में क्या होता है ना कि लोलक की जो इफेक्टिव लेंथ है वो L थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जब L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो डोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी ना, इसलिए घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगी। तो किसके बढ़ने से? लोलक की लंबाई बढ़ने से। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरिक कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा उसमें डाल दिया है ना, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर स्कैनिंग। ये है रोस्टर स्कैनिंग। रडार स्कैनिंग, मास्टर स्कैनिंग। मास्टर स्कैनिंग जो होता है वो आपको डाटा वगैरह जो कंप्यूटर पर हम लोग प्राप्त करते हैं। रडार स्कैनिंग जो होता है वह रडार के द्वारा जो रेडिएशन दिया गया, रेज जो दिया गया, उससे जो हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा रोस्टर स्कैनिंग। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में यानी कि नाइट विजन कैमरा में इसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो नाइट विजन कैमरा में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे? इंफ्रारेड का। तो इंफ्रारेड का अंग्रेजी होता है औरक्त किरणें। रेडियो तरंग नहीं होगा, सूक्ष्म तरंग नहीं होगा, अनुप्रस्थ तरंग भी नहीं होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है सुमेलित नहीं। थाइमिन जिसको B1 कहते हो, विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, ये भी सही है। विटामिन D जो है वह सूखा रोग, ये भी बात सही है। विटामिन D के कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन K से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर विटामिन K की कमी हो जाए तो रक्त को थक्का बनने में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ बंध्यापन यानी बंध्याकरण
बांझपन होना चाहिए ना। बांझपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, तो इसलिए विटामिन के दिया हुआ है, यही सुमेलित नहीं है। नियासिन जिसको हम लोग विटामिन B3 भी कहते हैं, उसे प्लेगरा होबे करता है। प्लेगरा को ही हम लोग कहते हैं त्वचा दाग। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा, जिसको अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है? तो सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं। सेल डिवीजन दो प्रकार का हो गया, एक हो गया माइटोसिस और दूसरा हो गया मियोसिस। इसको कहते हैं हम लोग समसूत्री और इसको कहते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री जो होता है वह जनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल में, और समसूत्री जो होता है वह सोमेटिक सेल में होता है। तो जरा सा देखो, पौधों में जो प्रोरोसिस है, यहां पर सोमेटिक सेल पाया जाता है, दैहिक कोशिका। जड़ जो है उसमें सोमेटिक कोशिका, पर्म जो है उसमें भी सोमेटिक कोशिका, लेकिन पराग कोश के अंदर जो पाए जाते हैं वो होता है जर्म सेल। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल नहीं है? पौधों के वृद्धि के लिए तो शामिल नहीं है। तो मैग्नीशियम जो है ना, ये नहीं शामिल है, ठीक है। मैग्नीज तो क्लोरोफिल में पाया ही जाता है, लोहा भी पाया ही जाता है, तांबा भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता है, इसलिए आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है या कोशिका का अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के अपशिष्ट निपटाने का? तो कोशिकाओं के अंदर जो बेकार पदार्थ बन जाते हैं उसको लाइसोसोम जो होता है वो इसको गला पचा के नष्ट कर देता है ना। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए, ये जो सेंट्रोसोम जिसको तारक कहते हैं, यह जो होता है वो सेल डिवीजन के समय वो भी एनिमल सेल में। गोल्जी बॉडी ये कहलाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि यह ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं में स्थित तरल जैविक पदार्थ, तो तरल जैविक पदार्थ को कहा गया प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा गया? प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म को जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने देखा, उस प्रोटोप्लाज्म को सर्वप्रथम जो देखा था उसका नाम था डूजार्डिन। डूजार्डिन ने देखा था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो वह किया था पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। और हेक्सले ने इसको कहा था जीवन का भौतिक आधार। हेक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव को कहा था जीवन का भौतिक आधार। अब आइए पूछ रहा है कि जीव द्रव का नाम किसने रखा? तो नाम रखा किसने? पुरकिंजे ने। रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस का खोज किया था,
ये जो स्लाइडेन है और इसमें स्वान जोड़ दो तो सेल डिवीजन, सेल सिद्धांत को खोजा था, कोशिका सिद्धांत का खोज करता था ये। फंक तो विटामिन का नाम दिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंडा से क्वेश्चन रहता है, अंडा का जो छिलका है वो मुख्तः होता है ना, तो एकदम याद रख लीजिएगा। अगर ये अंडा है, अंडा के जो सबसे बाहर होता है उसको शेल कहते हैं, सेल ऑफ एग। यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा के अंदर ये जो होता है, जो पीला भाग होता है, इसको हम लोग योक कहते हैं। पीला भाग, ये पीला होगा, जो वसा का रिसोर्स है। और जो बाहर जो उजला भाग देख रहे हो, इसका नाम है अल्ब्यूमिन। यह एक प्रोटीन है, ठीक है। और अंडा में देखोगे थोड़ा सा यहां पर एयर सैक होता है, एयर सैक होता है। इसलिए अंडा जब छीलोगे ना तो देखोगे थोड़ा सा अंदर धंसा रहता है, वो एयर सैक रहता है। वो एयर सैक इसलिए दिया जाता है कि उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन रहता है, कि अगर अंडा से चूजा अगर बन गया तो उसको थोड़ा सा रिस्पायरेशन लेकर एनर्जी लेता है और उसी एनर्जी से सेल को तोड़ता है और तोड़कर बाहर निकलता है। तो पूछ रहा है कि अंडे का छिलका किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आंसर सही होगा। किसी वस्तु की इकाई समय में तय की गई दूरी ना, ठीक है। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस, और रेट ऑफ डिस्टेंस कहलाता है स्पीड। और यही रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहता तो कहलाता वेलोसिटी ना। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, विस्थापन बराबर न्यूनतम दूरी जो तय आपने किया या वास्तविक दूरी जो आपने तय किया वो हो गया ना। तो इकाई समय में तय की गई जो दूरी होगी वह चाल कहलाएगी। नेत्रों का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए ना, तो अगर यह नेत्र है, इस नेत्र में वो काला भाग होगा, और काला के अंदर भी काला पाया जाता है। तो काला भाग जो होता है ना, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और यह आइरिस काला होता है क्योंकि यह सभी रंग को प्रकाशित, सभी रंग को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो यही कारण है कि परितारिका, जिसका हिंदी होता है आइरिस, यही हमारे आँख के रंग को करता है ना। कॉर्निया जो हमारे आँख में ये जो दिखता है, ये जो दिखाई देता है हम लोग को, ये पूरा सिस्टम कॉर्निया कहलाता है। रेटिना यहाँ तो पर्दा है जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। लेंस प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। पूछ रहा है सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान कितना होता है ना। तो
फॉर्मूला तो आप जानते हो, F1 F2 बाई आर स्क्वायर इंटू जी। अब यही से हमने जी डिराइव कर लिया, तो F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 M2, ये द्रव्यमान है, ये दूरी है और ये बल है, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया तो देखा क्या गया कि सभी वस्तुओं के लिए इसका जो वैल्यू आया था वह 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट जरूर याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। मैक्सवेल तो वो बताया था कि अगर अंगूठे के डायरेक्शन अगर ये है तो उंगलियों का जो मुड़ाव होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो तो उसकी बात कहा था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कॉस्मिक बैकग्राउंड, हाँ, तो इनवर्स का जो बैकग्राउंड जो मापा जाता है, इनवर्स के बैकग्राउंड मापने के लिए एक्सप्लोरर उपग्रह का यह नाम ही दिया हुआ है, COBE, ठीक है, कॉस्मिक ऑर्बिटल बैकग्राउंड एक्सप्लोरर ना, तो ये आपका सही है। समुद्र में जो केबल बिछाया जाता है उसी तंत्र का नाम है फाल्कन, और डिस्कवरी भी एक अंतरिक्ष शटल भी है। लेकिन अटलांटिस जो है वह अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, एक अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह स्काई लैब है ना, नासा का। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनो किस ग्रह के मिशन पर गया था? कैसिनो किस मिशन पर गया था? वो भी इसका नासा का पूछ रहा है। वह शनि ग्रह के लिए गया था, बृहस्पति के लिए नहीं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है ना? तो जितना भी मालवेयर है जो हम लोग को हैकिंग करता है ना, मालवेयर से हमको रक्षा करने के लिए हम लोग फायरवॉल का उपयोग करते हैं, जो अनाधिकृत आक्रमण को रोक देता है। निम्नलिखित में कौन सा सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग से उपलब्ध नहीं हो सकता है? वो इनबिल्ट रहता है। तो क्लाउड ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जो अलग से नहीं रहेगा, वह इनबिल्ट रहेगा, वो है हार्डवेयर एज अ सर्विस। पूछ रहा है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट ना, तो कैटलिस्ट अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी देता है और अभिक्रिया के दर को घटा भी देता है। तो जो कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटा देता है उसको निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसलिए अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है क्योंकि पॉजिटिव है।
बस